जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे ना? मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों, है ना? अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है ना? सब्सक्राइब इसलिए करना है कि अगर जो भी अगला मोटिवेशन वीडियो बने या क्लास का जो वीडियो बने, जिस टॉपिक पर बने या जिस टॉपिक पर हम क्लास ले रहे हैं दोस्तों, उसका आप तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। यहां अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए दोस्तों आज जो आपका मोटिवेशन बताएंगे कि स्त्री से मोह ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री से अगर ज्यादा मोह रखते हैं, ज्यादा ममता रखते हैं, ज्यादा प्रेम रखते हैं तो आपको जान के काल बन सकता है। एक कहानी है ऐसी कि स्त्री से ज्यादा मोह रखने पर आपको जान का भी बाजी लगाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा स्त्री से भी ममता मोह नहीं रखना चाहिए। हर बातों को सोच समझ कर उसकी बातों को समझना चाहिए। एक बार की बात है दोस्तों, एक राजा था। एक कहानी जो है आपको उच्च शिक्षा से जोड़ देगा, जिससे आप अपने सपनों को सजा कर रखें। इसलिए हम यही कहेंगे कि एक राजा था दोस्तों, और वो राजा अपनी रानी से बहुत मोहब्बत करता था। इतना मोहब्बत करता था, इतना मोहब्बत करता था मोहब्बत करता था, ना जाने वो सोचता था कि मैं ही एक हूं। रानी जो चीज कहता था वो ला करके हाजिर कर देता था, जो चीज कहता था वो ला करके हाजिर कर देता था। हर चीज को राजा रानी को हर बात को मानता था और उसी से साथ में अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहा था रानी के साथ में। मैंने उसको हमेशा अपने दिमाग के पास, अपने दिल के पास रानी को बसाए हुए था दोस्तों। हर बात को रानी को मानता था और हर बात को, कभी भी एक बात के लिए रानी को दुखी नहीं होने देता था। जब एक बार की बात है, राजा जंगल में टहलने के लिए निकलता है। घनघोर जंगल था दोस्तों। अपने घोड़ा पर बैठ करके जंगल में जब जा रहा था, जैते 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 क्या होता है कि एक सांप जंगल के क्रॉस करने वाले थे, जंगल से पार करने वाले थे। कुछ गांव नजदीक में था, वहां के बच्चे एक सांप को डंडा, लाठी डंडा से पीटना चालू कर रहा था। नहीं देखता है, अभी भी देखते हो कि गांव गिराव में कुछ बच्चा अगर सांप निकल गया तो लाठी लेकर के तैयार, डंडा डंडा बड़का बड़का डंडा लेकर तैयार, है ना? तो उसको लेकर के तैयार होता, मार रहा था दोस्तों। राजा सोचा कि चलो इस नागराज है, इसको हम बचा लेते हैं। राजा ने डपटा तो सभी बच्चे उस नागराज छोड़ करके भाग गए। और नागराज जो सर्प था दोस्तों, वो बहुत बुद्धिजीवी था। वो सर्प सोचा कि चलो हमको बचाने वाला ये राजा, इसको कुछ बुद्धि दे देते हैं, कुछ ज्ञान दे देते हैं, और ऐसा ज्ञान दे देंगे ताकि इसको समय पर काम आ जाए। नागराज जो था दोस्तों, हिंदी में कहने का मतलब उसकी भाषा में बोलना चालू कर दिया। पता नहीं, अब उसका भाषा में जब बोलना चालू कर दिया दोस्तों, तो नागराज और राजा में बात होना चालू हो गया। जब नागराज और राजा में बात होना चालू हो गया तो नागराज बोला कि हे राजन, आपने मुझे बचाया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। राजा तो आश्चर्यचकित हो गया, सोचा ये कैसे हो सकता है, ये तो हमसे बात कर रहा है। बोला ठीक है, जो आपको इच्छा है आप दीजिए। बोला कि जाइए, पृथ्वी पर जितने पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चींटी, जो भी अगर आपस में बात करता है, उस बात को आप समझ लीजिएगा।
आपको अज्ञात हो जाएगा, माने ज्ञान हो जाएगा कि वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। कोई भी मनुष्य या कोई भी मनुष्य को तो भाषा समझ में करता था राजा, लेकिन पशु पक्षी जानवर कोई भी अगर बोलेगा उसकी भाषा को आपको ज्ञात हो जाएगा, आप उस भाषा को जान लीजिएगा। नागराज इस बात को बोल करके तथास्तु कर दिया और राजा को उस बात का आभास हो गया, राजा को ज्ञान प्राप्त हो गया। जा रहा था एक हिरण और एक शेर रगेद रहा था। तो हिरण और शेर में जो मन का जो विचार था दोस्तों एक दूसरे के प्रति, उसको राजा समझ लिया था। फिर जैते जब अपने महल के पास राजा पहुंचता है और रानी वहां फूल और माला लेकर के बैठा हुआ है कि कब मेरे स्वामी आएंगे, कब मेरे स्वामी आएंगे। जब रानी आया और राजा जब आए एक दूसरे से मिले। जब रानी राजा को खाना के लिए अपने सैन्य कक्ष में बुलाया, कहाँ? सैन्य कक्ष में। सैन्य कक्ष में जब रानी खाना राजा को दिया दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब खाना दिया, खाने में वक्त था, खाने में वक्त नहीं, खाने में कुछ था शक्कर यानी मीठा चीज था। तो देखते हैं कि खाना खाते वक्त कुछ न कुछ थाली से गिर जाता है। तो गिर गया, उतने में नीचे चींटी लग रहा था, चींटी था दोस्तों। चींटी बहुत जोर जोर से हंस रहा था। राजा को इस बात को समझ में आ गया कि ओह, ये तो चींटी पूरा जोर जोर से हंस रहा है, इतना बड़ा मिठाई हमारे लिए है, पूरा जोर जोर से लोगों को बुला रहा है चींटी। और राजा उस बात को समझ रहा था और उस बात को सुन करके राजा हंसने लगा। रानी 16 श्रृंगार करके खड़ी थी, बैठी थी। रानी को लगा कि हमारे में क्या कमी हो गया जो राजा साहब हंस रहे हैं, कुछ जरूर कमी हो गया। लेकिन नागराज जिस वक्त ज्ञान दिया था दोस्तों, उस वक्त बता दिया था हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान अपने पास तक ही रखेगा, किसी को मत बताइएगा। अगर जिस दिन जिस व्यक्ति को बता दीजिएगा दूसरा व्यक्ति को, तो आपको मृत्यु हो सकता है। राजा को इस बात को आभास था कि अगर इस बात को हम बता दें कि हम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का चींटी का आवाज को पहचानते हैं, आवाज वो कर रहा उसको समझते हैं, तो फिर मेरा मृत्यु हो जाएगा। इसलिए राजा उसको बोला नहीं, कुछ ऐसे ही हंस रहे हैं। रानी बोला कि नहीं, कुछ तो जरूर है, इतना आप हमसे मोहब्बत करते थे, इतना आपसे हम प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप अगर हंस गए तो कुछ जरूर बात है दोस्त, कुछ जरूर बात है, तब ये हंस रहे हैं। रानी क्या हुआ कि उस सैन्य कक्ष से छोड़ करके अपने कक्ष में गया और जाकर के बेड पर सो गया, शोक में रह गया। शोक में रहा तो दोस्तों याद रखिएगा, शोक में तो जरूर रहा। राजा सोचा कि क्या करे, अगर हम बता देते हैं तो मेरा मृत्यु हो जाता है, अगर ना बताते हैं तो उधर रानी पड़ा हुआ है। रानी अपनी जीत पर पूरी अड़ी हुई थी, इतना आ रहा था कि रानी सोच रहा था कि मेरा 16 श्रृंगार में कुछ जरूर कमी रह गया है, इसी वजह से राजा ने मुझे हंसा है, जरूर कोई बात है, ये बताना नहीं चाह रहे। अब क्या हुआ? अब राजा दोधा पड़ गया, विचार अब कर रहा था। फिर बोला कि ए रानी, हम तुमको अगर जिस बात के लिए हंसे हैं उस बात को लेकर के रानी से बुलाया। रानी को बोला कि हे रानी, हम तुमको अगर जिस बात को लेकर के हंसे हैं उस बात को अगर हम तुमको बता देते हैं तो क्या होगा जानती हो? मेरा मृत्यु हो जाएगा। लेकिन रानी उस बात को समझ नहीं रहा था, वो इस बात को मजाक में ले रहा था। बोला कि ऐसे ही बोलता हूं, है ना। रानी जीत पर आरा हुआ था। राजा सोचा क्या करे, अब समझ में नहीं आ रहा था। राजा सोच रहा था कि अब हम इसको बता ही देंगे तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, फिर ये विधवा बन जाएगी, है ना। तो इस बात को सोच के राजा
2-3 दिन तक के खाया पिया नहीं था, वो भी सोच में पड़ा हुआ था। रानी अलगे सोच में पड़ा हुआ था कि इतना मोहब्बत करने वाला, इतना प्रेम करने वाला आज कौन सी बात लेकर के मुझसे नाराज हो गया जो हंस पड़ा। मैं 16 श्रृंगार करके खड़ा था, फिर भी मुझ में कौन सी कमी हो गया। रानी को इस बात को पता ना था कि नागराज बताया है, और चींटी जो कह रहा था उसके बारे में राजा हंस रहा है। इसको तो पता राजा को था, रानी को तो पता नहीं था। इस बात को सोचते 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 अपने पास के जो राजा पार्क होता है ना, राजाओं का जो बगीचा होता, बगीचा में टहल रहे थे। तो एक बकरी और एक मैंने खरगोश में बात कर रहा था दोस्तों कि देखो कैसा राजा है, ये अपनी बात को बताने के लिए रानी के पास जा रहा है। और रानी को जैसे ही बताएगा तो राजा का मृत्यु हो जाएगा। फिर रानी क्या करेगी, दूसरा शादी करके फिर खूब ऐश मौज करेगी। राजा तो जानता था कि पशु पक्षी और जानवर का आवाज को तो पहचान रहा था, जान रहा था, उसके अंदर ज्ञान था। राजा को देखा तो उस बात को ज्ञान हो गया, कह रही ये बात तो सही है, अब क्या करें, चलो कुछ नहीं एक उपाय लगाते हैं। ऐसे नहीं रानी मानेगी। रानी को वहीं से जब राजा को ज्ञात हो गया कि अब ये तो सही बात है, अगर मेरा मृत्यु हो जाएगा तो रानी दूसरा विवाह कर करके अपना राजपाट को चलाएगी अपनी। बोला वैसे नहीं मानेगा। वहां से राजा रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद क्या होता जानते हैं? रिटर्न होने के बाद राजा अपने सिपाही को बुलाया, बोला ऐसा करो, हम रानी को एक बात बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रानी को बुलाओ। रानी को बुलाया। रानी को बोला ठीक है, जिस बात को लेकर के तुम दुखी हो, है ना, जिस बात को लेकर के तुम दुखी हो, मैं उस बात को बताने जा रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? जो भी कहेगा सब हम मानेंगे। बोला आपको 100 कोरे खाने होंगे। 100 कोरे के मतलब समझ रहे हैं? बोला कि ठीक है, तैयार हैं। जब राजा का सिपाही एक कोरा कस के दिया तो रानी आहा ओहो करना चालू कर दिया दोस्तों। दूसरा कोरा दिया तो राज चिल्लाना लगा कि अब मत बताइए हमको, अब हमको कुछ नहीं होगा, हम अब नहीं जानना चाहते हैं। इसी तरह से राजा बोला आओ मारो इसको, छोड़ो नहीं इसको, आओ मारो इसको। रानी बोला नहीं स्वामी, आप हमको दया करके छोड़ दीजिए, हमको उस बात को नहीं मानना है, हमको उस बात से नहीं जानना है। बोला मैं आपको बताया था ना कि इस बात को मैं बताऊंगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप जीत पर रहे हैं, तो ठीक है 100 कोरा खा लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन बोला नहीं, अब हमको स्वामी छोड़ दीजिए, इस बात को मान लीजिए, हम आप भी उस बात को नहीं जानना चाहते हैं। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है दोस्तों कि स्त्री से ज़्यादा मोहब्बत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको जान के गाल में समा देगा। स्त्री कहां तक जिद पर आ रहा हुआ था दोस्तों, देख रहे थे आप कि उसको जान तक जा रहा, फिर भी कहता मैं आ रहा हूं, आपकी बातों को जानने के लिए तैयार हूं। सोच लीजिए। इसलिए दोस्तों हमेशा उसी बात को मानिए जिस बात में उसकी आपको झलक दिखे कि नहीं इस बात को सही है, उस बात को आप मान लीजिए। तो इस कहानी से अगर आपको कुछ शिक्षा मिला होगा दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट बार में फिर कहानी लाएंगे आपको अच्छा, जो आपको दिल और हृदय को यानी हृदय को अच्छा अनुभव होगा दोस्तों, और आपको एक ज्ञान करोड़ों का ज्ञान होगा दोस्तों, जिससे आपकी मन बुद्धि चेंज हो जाएगा दोस्तों। आप अपने जीवन में प्रकाश लाइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट बार मिलेंगे। थैंक यू। SK सर मोटिवेशनल। थैंक यू।